बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किचन विद कुलसुम में मैं हूँ कुलसुम और आज मैं बना रही हूँ चिकन कढ़ाई की रेसिपी और ये बहुत टेस्टी बनती है। रेस्टोरेंट स्टाइल में मैं इसको बना रही हूँ। तो इसके लिए जो सबसे पहले चीज़ें चाहिए वो देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे ली है चिकन आधा किलो। उसके बाद मैंने ली है प्याज, एक छोटे साइज़ की ली है, उसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है बिल्कुल। ये 3 हरी मिर्चें हैं जिसको मैंने स्लाइस में काट लिया है। ये 1 इंच का टुकड़ा अदरक का है। ये अदरक का पेस्ट लिया मैंने 1 टीस्पून और लहसुन का पेस्ट भी 1 टीस्पून। ये 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर हैं जिनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। 1/4 चम्मच हल्दी है, 1 टीस्पून नमक है मेरे पास, 1 टेबल स्पून लाल मिर्चें हैं, 1 टेबल स्पून ज़ीरा पिसा हुआ है, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर है मेरे पास। इसके अलावा मैंने दही लिया है आधा कप और इसको मैंने फेंट लिया है। ये मेरे पास काली मिर्चें हैं कुटी हुई और 1 चम्मच गरम मसाला है, ये दोनों 1-1 टीस्पून है। हरा धनिया है और हरी मिर्चें हैं 3। तो सबसे पहले मैंने आधा कप ऑयल लिया है पैन में और जब वो ऑयल गर्म हो गया तो मैंने उसके अंदर ये प्याज डाल दी जो मैंने बारीक चॉप की हुई थी। अब इस प्याज को भूनना है थोड़ा और इसको इतना पकाना है कि इसका कलर चेंज हो जाए और बिल्कुल लाइट गोल्डन सा कलर हो जाए इसका। ये देखें प्याज का कलर चेंज हो रहा है और गोल्डन सा हो गया। मैंने इसके अंदर लहसुन, अदरक, हरी मिर्चें और ये जूलियन जो कटी हुई अदरक थी ये भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दी। अब इसको 1 मिनट के लिए मैं सौते करूँगी ताकि लहसुन और अदरक का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। और अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी चिकन। चिकन को शामिल करके इसको भी थोड़ी सी देर के लिए भूनना है ताकि चिकन का कलर भी चेंज हो जाए और चिकन अपना पानी छोड़ दे। चिकन को मैंने तकरीबन 2 मिनट के लिए भून लिया था। अब इसके अंदर मैं शामिल करूंगी ये कटे हुए टमाटर जो मैंने बहुत बारीक काटे थे और मैंने छिलका इसका उतार दिया था। टमाटर शामिल करने के बाद मैं ये सारे मसाले इसमें शामिल करूँगी। लाल मिर्च, नमक, हल्दी, धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर ये मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। अब इसको थोड़ा सा मिक्स करूँगी मैं और अब मैं इसको ढक के रख दूँगी 10 मिनट के लिए मीडियम से लो फ्लेम पर ताकि चिकन गल जाए और हमारे टमाटर अच्छी तरह भुन जाएँ। टमाटर देखें भुन चुके हैं, गल चुकी है चिकन भी, ऑयल भी ऊपर आ चुका है। तो अब इसके अंदर मैं दही शामिल कर दूंगी जो मैंने फेंट ली थी। आधा कप ये दही थी। दही शामिल करने के बाद इसको जल्दी से चमचा चलाना पड़ता है ताकि दही फटे नहीं, तो इस वजह से मैं जल्दी जल्दी इसमें चमचा चला रही हूँ। तो अब मैं इसको कवर करके रखूँगी तकरीबन 5 मिनट के लिए ताकि दही का पानी भी खुश्क हो जाए, चिकन और अच्छी तरह पक जाए। और पानी खुश्क हो चुका है, चिकन तकरीबन तैयार हो चुकी है। बस अब इसके अंदर मैं धनिया डालूँगी और हरी मिर्चें जो मैंने दरमियान में से काट ली हैं वो मैं इसके अंदर डालूँगी। ये गरम मसाला और काले मिर्च पाउडर मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब इसको हल्का सा मिक्स करूँगी और कवर करके मैं इसको मज़ीद 2 से 4 मिनट के लिए ढक के रख दूँगी। तो चिकन तैयार हो चुकी है। अब मैं इसको डिश में निकाल रही हूँ और अगर आपको इसमें ग्रेवी रखनी है तो आप इसमें पानी भी शामिल कर सकते हैं। ये मैं डिश में निकाल रही हूँ और अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी रेसिपी लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो ये मैंने डिश में निकाल दी है। अब मैं इसको हरे धनिए और अदरक से गार्निश कर दूँगी। मेरी चिकन कढ़ाई बिल्कुल तैयार है। ये नान के साथ और तंदूर की रोटी के साथ बहुत मज़े की लगेगी। पसंद आई हो तो लाइक करें।